बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। तो मुझे तो ये सर्दियों में ये सालन बहुत पसंद है, जिसकी मैं आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी तैयार करना। तो जिसके लिए मैंने तमाम सामान को काट के रखा हुआ है, जैसे मूंगरे, गाजर, गोभी, मटर और आलू और दूसरा सारा सामान, प्याज, ये वो जितने भी सामान हमें चाहिए था आज की हमारी रेसिपी के लिए, वो सारा मैंने काट के तैयार करके रखा हुआ है। सर्दी के मौसम में मिक्स सब्जियों का सालन बहुत मज़े का लगता है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के हम करेंगे इसे थोड़ा सा गरम। चलिए थोड़ा गरम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हम करेंगे लाइट सा गोल्डन कलर। दो से 3 मिनट लग जाते हैं प्याज को ना लाइट सा गोल्डन कलर करते हुए। तो सर्दियों में ये बहुत पसंद किए जाने वाला सालन होता है मिक्स सब्जियों का। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर हो गया है प्याज का। जब ऐसे लाइट सा कलर हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पकाना, क्योंकि इसमें लहसुन की जो स्मेल होती ना, अगर आप नहीं फ्राई करोगे ना तो खाने में से इसकी स्मेल आएगी। इसलिए 1 से 2 मिनट, 3 मिनट भी लग जाते हैं इसे फ्राई करने में। ठीक है, 2 से 3 मिनट आप इसे फ्राई करो। जब आपको लगे ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर डाल के हम 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। चलें अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च डाल के भी हम करेंगे फ्राई। मसाला फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। खाने का सारा टेस्ट आपके मसाले के ऐसे फ्राई करने पे होता है। अगर आपको ना जल्दी जल्दी कुछ कर लोगे आप, तो ऐसा नहीं होता। खाने को ऐसे ही दिल लगा के और अच्छे से बनाना पड़ता है। ये देखिए ये काफ़ी फ्राई हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी हमारा मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हुआ। तो बस थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे मसाले का, कितना खूबसूरत तरीके से ये फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और रेड मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, बिल्कुल इतनी। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। नमक मिर्च डालने के बाद ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ 1 से 2 मिनट आप फ्राई करो ना तो मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। बस 2 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया मसाले का। चलिए हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू डालने के बाद हम फिर इसे करेंगे फ्राई। आलूओं को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आलूओं को पहले हम फ्राई कर लेंगे, तो बाद में इसमें सब्ज़ी मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट हमने आलूओं को फ्राई करना है, और फ्राई करते हुए हमने आंच हल्की रखनी है। चलिए काफ़ी फ्राई हो गए। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी को। तमाम सब्ज़ी होगी, तमाम सब्ज़ी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में।
सर्दी की जो सब्ज़ियाँ होती है वो जल्दी गल जाती हैं। इससे तमाम सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ढक्कन देके हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ठीक है, 10 मिनट ही काफ़ी है, फ़ौरन ये सारी सब्ज़ी गल जाती है। ये देखिए 10 मिनट के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। सर्दी में सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है क्योंकि सब्ज़ियों में पानी होता है। इसे ज़्यादा पकाने की या ज़्यादा इसमें पानी डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये तमाम सब्ज़ी गल चुकी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे सिर्फ 4 से 5 मिनट। ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से ये गल चुकी है। तो 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डाले जाते। मिक्स सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो इतनी सब्जियां मिल जाती है ना, तो इनका बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है ना खाने में। चलिए बस हो गया फ्राई हमारा सालन। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। ये खुशबू और जायका दोनों के लिए धनिया डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम धनिया डाल के ना 1 से 2 मिनट फिर इसे फ्राई कर लेंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। धनिया डाल के ना 2 मिनट पकाना ज़रूरी होता है ताकि धनिया का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। तो चलिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ले जनाब, तैयार है हमारा आज का सालन। बहुत मज़े की ये मिक्स सब्जियों का सालन लगता है और पराठे के साथ तो इसे खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।